प्यारे बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप संधि का अर्थ जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताती हूँ। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। जैसे सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। इसमें प्रथम शब्द सुर के अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द इंद्र के प्रथम वर्ण ई के मेल यानी जोड़ से परिवर्तन होने पर एक नए वर्ण ए का निर्माण हुआ। इस प्रकार सुर जमा इंद्र के संधि करने पर शब्द बना सुरेंद्र। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम जमा आलय। सुखार्थ का संधि विच्छेद होगा सुख जमा अर्थ। अब आइए संधि के भेदों को जानें। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि। बच्चों, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम जमा अर्थ, परमार्थ। इस शब्द में परम का अंतिम वर्ण म यानी अ और अर्थ का प्रथम वर्ण अ दोनों ही ओर ह्रस्व स्वर हैं, परंतु दोनों के मेल से दीर्घ आ का निर्माण हुआ है। इससे शब्द बना मां, इसलिए ये दीर्घ संधि है। इसके कुछ और उदाहरण देखें। वेद जमा अंत, वेदांत। अ जमा अ, आ। हिम जमा आलय, हिमालय। अ जमा आ, आ। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। आ जमा अ, आ। दया जमा आनंद, दयानंद। आ जमा आ, आ। मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। ई गुण संधि, अ आ के बाद ई या ई के आने पर वो ए में बदल जाता है। उ या ऊ आने पर ओ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे भारत जमा इंदु, भारतेंदु। इस शब्द में भारत का अंतिम शब्द त यानी अ है और इंदु का प्रथम वर्ण ई, तो इन दोनों के मेल से बना ए, इसलिए यहां गुण संधि है। उदाहरणों द्वारा और समझिए। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। अ जमा ई, ए। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। आ जमा ई, ए। कमल जमा ईश, कमलेश। अ जमा ई, ए। उमा जमा ईश, उमेश। आ जमा ई, ए। लोक जमा उक्ति,
लोकोक्ति। अ जमा उ ओ थी। अ या आ के बाद ए तथा ओ औ आने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक जमा एक, एक। इस शब्द में एक का अंतिम शब्द क यानी अ है और दूसरी ओर के एक शब्द के प्रथम वर्ण ए दोनों के मेल से बना आए। अतः यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। उदाहरणों द्वारा और समझिए। लोक जमा एषणा, लोकेशणा। अ जमा ए आए। राज जमा ऐश्वर्या, राजेश्वर्या। अ जमा आए आए। सदा जमा एव, सदैव। आ जमा ए आए। महा जमा ऐश्वर्या, महेश्वर्या। आ जमा आए आए। दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। अ जमा ओ आओ। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। आ जमा ओ आओ। परम जमा औषध, परमौषध। अ जमा आओ आओ। महा जमा औषध, महौषध। आ जमा आओ आओ। यण संधि। जब ई उ ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य उ ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। अति जमा अधिक, अत्यधिक। इस शब्द में अति शब्द का अंतिम वर्ण ति यानी ई है। दूसरी ओर अधिक शब्द का प्रथम वर्ण अ है। इन दोनों के मेल से बना शब्द है य, इसलिए यहाँ यण संधि है। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखें। उदाहरणों द्वारा और समझिए। यदि जमा अपि, यद्यपि। इ जमा अ, य। वि जमा आकुल, व्याकुल। इ जमा आ, या। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। इ जमा उ, यु। वि जमा उह, व्युह। इ जमा उ, यू। अधि जमा एषणा, अध्येषणा। इ जमा ए, ये। अनु जमा अय, अन्वय। उ जमा अ, व। सु जमा आगत, स्वागत। उ जमा आ, वा। अनु जमा इति, अन्वति। उ जमा ई, वी। अनु जमा एषण, अन्वेषण। उ जमा ए, वे। वधू जमा आगमन, वधवागमन। उ जमा आ, वा। पितृ जमा आलय, पित्रालय। रि जमा आ, रा। मातृ जमा इच्छा, मातृइच्छा। रि जमा ई, रि। पितृ जमा उपदेश, पितृोपदेश। रि जमा उ, रु। अयादि संधि। ए आए, ओ आओ। स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आए, आए का आए, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। चे जमा अन, चयन।
इस शब्द में चे के यानी ए तथा अन के यानी अ का मेल हुआ है। इससे बना य शब्द। अतः यहाँ अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। आइए इसके भी और उदाहरण देखें। ने जमा अन नयन, ए जमा अ अय, गे जमा अक गायक, आय जमा अ आय, नै जमा इका नायिका, आई जमा ई आई, पो जमा अन पवन, ओ जमा अ अव, पो जमा इत्र पवित्र, ओ जमा ई अवि, पौ जमा अक पावक, औ जमा अ आव, नौ जमा इक नाविक, औ जमा ई आवी, भौ जमा उक भावुक, औ जमा उ आवु।